स्वस्थ वृद्धावस्था स्वस्थ वृद्धावस्था चैनल पर आपका स्वागत है। मैं डॉ संजय गुप्ता हूं। क्या आपने कभी खुद से यह सवाल पूछा है, क्या तेंदुफल, परसिमन, जापानी फल वास्तव में शरद ऋतु का सुपर फ्रूट कहलाने लायक है या यह सब बस एक अफवाह है? प्यारे दोस्तों, पिछले 30 से अधिक वर्षों से भारत के अनगिनत बुजुर्गों के साथ काम करते हुए मैंने उन्हें बीमारियों से लड़ते और उन खाद्य पदार्थों को ढूंढते हुए देखा है जो वास्तव में सुरक्षित और स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। और जब भी शरद और शीत ऋतु आती है तो एक फल ऐसा है जिसका मुझे अवश्य उल्लेख करना चाहिए, वह है तेंदुफल। यह भारतीय बाजारों में कहीं भी देखा जा सकता है और एक बहुत ही साधारण दिखने वाला फल है, लेकिन दुर्भाग्य से इसे कम करके आंका गया है। और आज मैं एक बुजुर्ग मरीज से कही गई बात को आप तक पहुंचाते हुए शुरुआत करना चाहता हूं। बुजुर्गवार, अगर आप जानते कि तेंदुफल कितना शक्तिशाली है तो शायद आप संतरे, सेब या टमाटर के बारे में सोचते भी नहीं। तब उन्होंने अपनी आंखें बड़ी करके पूछा, क्या सच में डॉक्टर साहब तेंदुफल संतरे से भी ज्यादा ताकतवर है? तो मैंने जवाब दिया, ज्यादा ताकतवर ही नहीं बल्कि भारी अंतर से ताकतवर है। यही कारण है कि इस वीडियो में आप और मैं एक बहुत ही दिलचस्प पहले भाग से शुरुआत करेंगे, वो है तेंदुफल की तुलना अन्य फलों से करना, और हम साथ मिलकर इन सवालों के जवाब ढूंढेंगे। तेंदुफल बनाम संतरा, क्या विटामिन सी का राजा होने का खिताब बरकरार रहेगा? तेंदुफल बनाम टमाटर, कैंसर विरोधी तत्वों में विजेता कौन होगा? तेंदुफल बनाम सेब, क्या यह कहावत कि दिन में एक सेब डॉक्टर को दूर रखता है अभी भी मान्य है? और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जल्द ही सामने आने वाले प्रयोगशाला के आंकड़े आपको बहुत बड़ा झटका देंगे। इतना ही नहीं, आज की स्क्रिप्ट में और भी ऐसी बातें शामिल हैं जिन्हें आपको जानना चाहिए। तेंदुफल के 7 आश्चर्यजनक चिकित्सीय लाभ, ब्लड शुगर या कब्ज की चिंता किए बिना तेंदुफल खाने का सुनहरा समय, तेंदुफल के साथ खाने पर 5 घातक संयोजन जो आपको केवल एक बार गलत खाने पर अस्पताल पहुंचा सकते हैं, और अंत में प्राकृतिक औषधि तेंदुफल की रेसिपी जिसने वास्तव में सैकड़ों बुजुर्गों के स्वास्थ्य में सुधार किया है। शुरू करने से पहले कृपया कमेंट में लिखें कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, ताकि आप अपने स्वास्थ्य के प्रति अपनी रुचि व्यक्त कर सकें। और अगर ये वीडियो आपको मददगार लगे तो लाइक बटन दबाएं और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करें ताकि आप भविष्य में महत्वपूर्ण स्वास्थ्य जानकारी से न चूकें। तो चलिए शुरू करते हैं अन्य फलों के साथ तुलना, कंपैरिजन। अब मैं एक चौंकाने वाले तथ्य का खुलासा करने जा रहा हूं जिसे कई डॉक्टर भी नहीं जानते हैं, कि तेंदुफल वास्तव में उन अन्य फलों की तुलना में कितना शक्तिशाली है जिन्हें हम अक्सर सुपर फ्रूट कहते हैं। यह दुनिया की शीर्ष प्रयोगशालाओं कितना सुपर फ्रूट की आई है, उन केवा करके अतर की सुपर फ्रूट के हाथों के साथ के परीक्षण परिणाम है। और आज इसे सुनने के बाद आप तेंदुफल को बिल्कुल अलग नजरिए से देखेंगे। पहला मुकाबला, तेंदुफल बनाम संतरा। संतरा जिसे विटामिन सी का राजा कहा जाता है। बहुत से लोग सोचेंगे कि संतरा ही जीतेगा, लेकिन वास्तविकता बिल्कुल अलग है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन के विश्लेषण में चौंकाने वाले परिणाम सामने आए हैं। एक मध्यम आकार के तेंदुफल में उसी आकार के संतरे की तुलना में 10 गुना अधिक विटामिन सी होता। इसे आसानी से समझाने के लिए, यदि आप एक तेंदुफल के बराबर विटामिन सी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको 10 संतरे खाने होंगे। यह अतिशयोक्ति नहीं है, बल्कि प्रयोगशाला में सटीक रूप से मापा गया आंकड़ा है। विटामिन सी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने, बुढ़ापे को रोकने और त्वचा को धूप से बचाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण योद्धा है। इसीलिए यदि आप संतरे और तेंदुफल के बीच विचार कर रहे हैं तो परिणाम स्पष्ट है, तेंदुफल की जीत हुई है। दूसरा मुकाबला और भी नाटकीय है, तेंदुफल बनाम टमाटर। कैंसर विरोधी प्रभाव के लिए प्रसिद्ध लाल रंग के फल वर्षों से टमाटर को एंटीऑक्सीडेंट का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता रहा है, और डॉक्टर कैंसर की रोकथाम के लिए टमाटर की सिफारिश करते रहे हैं। लेकिन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के हालिया अध्ययन ने इस धारणा को पूरी तरह से पलट दिया है। पके हुए तेंदुफल में टमाटर की तुलना में 1.5 गुना अधिक लाल वर्णक पिगमेंट होता है। इसका मतलब है कि एक तेंदुफल खाने से कोशिकाओं को कैंसर से बचाने की शक्ति एक टमाटर खाने की तुलना में 5 से 5 गुना अधिक होती है। विशेष रूप से जब यह वर्णक तेंदुफल से लिया जाता है तो शरीर में अवशोषण दर टमाटर की तुलना में अधिक होती है, यानी वास्तविक प्रभाव दस्तावेज के आंकड़ों से बहुत बड़ा है। अंतिम मुकाबला है तेंदुफल बनाम सेब। पश्चिम में सेब को इतना महत्व दिया जाता है कि कहा जाता है दिन में एक सेब डॉक्टर को दूर रखता है। आंतों के स्वास्थ्य की रक्षा करने और कब्ज को रोकने वाले आहार फाइबर, डिएटरी फाइबर की मात्रा के मामले में तेंदुफल और सेब समान है।
दोनों फल प्रति नग लगभग 3-4 ग्राम फाइबर प्रदान करते हैं, लेकिन बड़ा अंतर फाइबर के प्रकार में है। सेब का फाइबर मुख्य रूप से घुलनशील होता है, जो हृदय स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, लेकिन आंतों की गति में सुधार करने में बहुत मददगार नहीं है। दूसरी ओर तेंदुफल में घुलनशील और अघुलनशील दोनों तरह के फाइबर होते हैं, जो हृदय की रक्षा करने और पाचन को समग्र रूप से सुधारने में उत्कृष्ट हैं। तो आपको तेंदुफल कब चुनना चाहिए और अन्य फल कब चुनने चाहिए? यदि आप अपनी प्रतिरक्षा इम्यूनिटी को तेजी से बढ़ाना चाहते हैं, विशेष रूप से फ्लू के मौसम में, तो संतरे के बजाय तेंदुफल चुनना बेहतर है। प्रभाव 10 गुना है। यदि आप कैंसर के बारे में चिंतित हैं या परिवार में पेट के कैंसर का इतिहास है, तो पका हुआ तेंदुफल टमाटर से कहीं बेहतर विकल्प है। यदि कोई विशेष समस्या नहीं है और आप बस फाइबर की पूर्ति करना चाहते हैं, तो सेब और तेंदुफल दोनों अच्छे हैं, लेकिन विटामिन और खनिजों की प्रचुरता के मामले में तेंदुफल अधिक फायदेमंद है। तेंदुफल के 7 आश्चर्यजनक लाभ। यदि आपने पहले ही देख लिया है कि तेंदुफल टमाटर और सेब की तुलना में कितना शक्तिशाली है, तो अब मैं आपको और गहराई में ले जाऊंगा। तेंदुफल की असली ताकत केवल तुलनात्मक आंकड़ों में नहीं है, बल्कि बड़े अस्पतालों द्वारा पुष्टि किए गए 7 चिकित्सीय लाभों में है। पहला लाभ, आपकी आंखों को बुढ़ापे के अंधेपन से बचाने की क्षमता। मुझे सबसे पहले जिस लाभ का उल्लेख करना चाहिए वह है बुढ़ापे के अंधेरे से आंखों की रक्षा करना। क्या आप जानते हैं 60 साल की उम्र के बाद मैक्यूलर डिजेनरेशन जो बुजुर्गों में अंधेपन का सबसे आम कारण है, का जोखिम 40% तक बढ़ जाता है। लेकिन ऐसी स्थिति में तेंदुफल रक्षक की भूमिका निभाता है। वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थानों ने एक आश्चर्यजनक तथ्य की घोषणा की है। तेंदुफल में मैक्यूला मक्कुला की रक्षा करने वाले घटक गाजर की तुलना में 3 गुना अधिक होते हैं। ये घटक एक प्राकृतिक पीला वर्णक है जो हानिकारक नीली रोशनी को छानता है और रेटिना को नुकसान से बचाता है। दिल्ली में रहने वाली 70 वर्षीय श्रीमती निर्मला देवी की कहानी याद रखें। पोते की देखभाल करते हुए दिन भर टीवी और मोबाइल स्क्रीन देखने के कारण हर शाम उनकी आंखें लाल, सूजी हुई और दर्दनाक हो जाती थीं। उन्होंने कई आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर मैंने उन्हें नाश्ते के बाद आधा तेंदुफल खाने की सलाह दी और केवल 3 हफ्तों में उनके लक्षण आधे से ज्यादा कम हो गए। रहस्य सुबह तेंदुफल खाने में है, क्योंकि रात में प्राकृतिक चीनी वसा के रूप में जमा होने के बजाय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण चेतावनी है जो शायद ही कोई जानता हो। तेंदुफल खाने के बाद तेज धूप में बाहर जाते समय धूप का चश्मा अवश्य पहनें, क्योंकि तेंदुफल का पीला वर्णक पराबैंगनी किरणों यूवी रेज के साथ मिलकर रेटिना पर बोझ डाल सकता है। दूसरा लाभ, कैंसर से डरने वालों को आश्चर्यचकित कर देगा। अमेरिकी कैंसर संस्थान ने 15 वर्षों तक 50 शून्य लोगों पर नजर रखने वाले एक अध्ययन में एक आश्चर्यजनक तथ्य की घोषणा की। जो लोग लगातार तेंदुफल खाते थे, उनमें पेट के कैंसर की दर उन लोगों की तुलना में 30% कम थी जो तेंदुफल नहीं खाते थे। रस से पके हुए तेंदुफल सॉफ्ट का लाल प्राकृतिक वर्णक है, एक एंटीऑक्सीडेंट जो टमाटर से 5 गुना अधिक मजबूत है। मुंबई में रहने वाले 67 वर्षीय श्री रमेश कुमार इसका एक आदर्श उदाहरण है। पेट के पॉलिप को हटाने की सर्जरी के बाद दोबारा होने की चिंता में उन्होंने अपना आहार बदलने का फैसला किया और हर सुबह लगातार आधा पका हुआ तेंदुफल खाया। 6 महीने बाद दोबारा जांच में कोई असामान्यता नहीं पाई गई। लेकिन एक सुनहरा सुझाव है जो बहुत से लोग नहीं जानते हैं। यदि आप पके हुए तेंदुफल को गर्म करके खाते हैं या चाय के रूप में उबालते हैं, तो एंटीऑक्सीडेंट अवशोषण दर 700% तक बढ़ जाती है। हालांकि कमजोर पेट या गैस्ट्राइटिस वाले लोगों को सावधान रहना चाहिए, क्योंकि कच्चा तेंदुफल पेट की परत को परेशान कर सकता है। तीसरा लाभ, यह आपके रक्त वाहिकाओं ब्लड वेसल्स को साफ करने वाला सफाई दल है। 50 के बाद हमारी रक्त वाहिकाएं पुरानी सड़कों की तरह कचरे, कोलेस्ट्रॉल और मलबे से अवरुद्ध होने का खतरा रखती हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान ने बताया कि तेंदुफल में मौजूद प्राकृतिक कसैले घटक अस्ट्रिंजेंट कंपोनेंट्स रक्त वाहिका की दीवारों से चिपके खराब कोलेस्ट्रॉल को चुंबक की तरह खींचते हैं और शरीर से बाहर निकाल देते हैं। चेन्नई में रहने वाली 73 वर्षीय श्रीमती सरोजिनी इसका एक टिपिकल उदाहरण है। 10 से अधिक वर्षों से उच्च रक्तचाप की दवा लेने के बावजूद उनका रक्तचाप हमेशा अस्थिर रहता था, लेकिन जब उन्होंने लगातार तेंदुफल खाना शुरू किया तो दवा के साथ उनका रक्तचाप बहुत अधिक स्थिर हो गया। इसके अलावा मैंने उन्हें तेंदुफल के डंठल कालिक्स को सुखाकर चाय बनाकर पीने की सलाह दी। यह पारंपरिक चिकित्सा ग्रंथों में भी दर्ज एक पारंपरिक नुस्खा है जो कि की और रक्त को प्रसारित करता है और हिचकी को रोकता है। तेंदुफल के डंठल में गूदे की तुलना में 2 गुना कसैला घटक होता है जो रक्त परिसंचरण के लिए बहुत अच्छा है।
लेकिन अगर आप रक्तचाप की दवा ले रहे हैं तो दिन में केवल आधा फल खाना ही अच्छा है, क्योंकि तेंदुफल के खनिज कुछ दवाओं के साथ परस्पर क्रिया कर सकते हैं। चौथा लाभ, थके हुए शरीर और कमजोर प्रतिरक्षा के लिए एक प्राकृतिक पुनर्प्राप्ति टॉनिक। क्या आप थोड़े से घर के काम से आसानी से थक जाते हैं या हर बदलते मौसम में सर्दी जुकाम के शिकार हो जाते हैं? इंटरनेशनल जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन ने तेंदुफल को सबसे प्रभावी प्राकृतिक थकान वसूली खाद्य पदार्थों में से एक चुना है। तेंदुफल का विटामिन सी सेब से 10 गुना अधिक है, जो मांसपेशियों में थकान वाले पदार्थों को तेजी से तोड़ता है। कोलकाता में रहने वाली 65 वर्षीय श्रीमती गीता को साल में 5-6 बार सर्दी लगती थी और एक बार लगने पर उन्हें 1 हफ्ते तक बिस्तर पर रहना पड़ता था। लेकिन हर दिन एक तेंदुफल खाना शुरू करने के बाद सर्दी की आवृत्ति 1-2 बार तक कम हो गई और अगर उन्हें सर्दी हुई भी तो वो बहुत हल्की थी। मेरी सलाह है कि जमे हुए फ्रोजन पके तेंदुफल को दही या दूध के साथ पीस लें और नाश्ते के बाद स्मूदी के रूप में पिएं। लेकिन अगर आपको सर्दी है तो ठंडी स्मूदी के बजाय गर्म तेंदुफल की चाय पीनी चाहिए, क्योंकि शरीर पहले से ही ठंडा है, इसलिए ठंडे पेय रिकवरी को धीमा कर देते हैं। पांचवा लाभ, आपके मस्तिष्क को डिमेंशिया से बचाने वाली ढाल। उम्र बढ़ने के साथ सबसे ज्यादा डर याददाश्त कम होने, रास्ता भूलने या पोते का नाम भूलने का होता है। अमेरिकन जर्नल ऑफ न्यूट्रिशनल एपिडेमियोलॉजी ने एक महत्वपूर्ण अध्ययन प्रकाशित किया। जो लोग लगातार तेंदुफल जैसे पीले नारंगी पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थ खाते थे, उनका संज्ञानात्मक स्कोर, कॉग्निटिव स्कोर 15% अधिक था। तेंदुफल में एक विशेष घटक होता है जो किसी अन्य फल में नहीं पाया जाता है, जो मस्तिष्क की कोशिकाओं में ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करता है और याददाश्त की रक्षा करता है। पुणे के 74 वर्षीय श्री कृष्ण कुमार अक्सर अभी कही गई बात भूल जाते थे और एक ही वाक्य को कई बार पढ़ने के बाद भी याद नहीं रख पाते थे, लेकिन 3 महीने तक लगातार तेंदुफल खाने के बाद उन्होंने कहा कि उनकी एकाग्रता में काफी सुधार हुआ है। इस घटक के अवशोषण को बढ़ाने के लिए तेंदुफल को दूध या सोया दूध के साथ खाना अच्छा है। दूध की वसा तेंदुफल में वसा में घुलनशील विटामिन के अवशोषण को बढ़ाती है। छठा लाभ, आपके पाचन को नियंत्रित करने वाला मध्यस्थ। कुछ लोग कहते हैं कि तेंदुफल कब्ज का कारण बनता है और कुछ कहते हैं कि यह कब्ज को ठीक करता है। दोनों सही है, मुख्य बात मात्रा है। पारंपरिक चिकित्सा ग्रंथों में कहा गया है कि तेंदुफल पेट को नियंत्रित करने के लिए अच्छा है। जयपुर की 69 वर्षीय श्रीमती कमला को खाने के बाद हमेशा पेट फूलने और भारीपन की समस्या रहती थी, लेकिन जब उन्होंने उचित मात्रा में तेंदुफल खाना शुरू किया तो तेंदुफल का फाइबर आंतों में अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाकर पाचन में काफी सुधार लाया। विशेष रूप से सूखा तेंदुफल एक अच्छा विकल्प है, क्योंकि इसमें फाइबर केंद्रित होता है और इसमें उत्तेजक का सैला स्वाद कम होता है। लेकिन आपको दिन में 1 से अधिक नहीं खाना चाहिए और खूब पानी पीना चाहिए, अन्यथा कब्ज हो सकता है। 7वां लाभ उन पुरुषों के लिए है जो अक्सर शराब पीते हैं। बेंगलोर में रहने वाले 66 वर्षीय श्री विजय सिंह की कई पूर्व छात्र बैठकें होती थीं और केवल 3-4 गिलास शराब पीने के बाद भी अगली सुबह उनका सिर फटने जैसा दर्द करता था और पेट खराब रहता था। पोषण पत्रिकाओं ने बताया है कि तेंदुफल का कसेला घटक रक्त में हैंगओवर पैदा करने वाले पदार्थों को तोड़ने का प्रभाव रखता है। श्री सिंह ने शराब पीने के अगली सुबह जमे हुए पके तेंदुफल की स्मूदी पीकर देखी और सिर दर्द और मतली में 70% से अधिक की कमी आई। टिप यह है कि पके हुए तेंदुफल को केले और सेब के साथ पीसकर पिएं। यह स्वादिष्ट भी है और हैंगओवर से राहत का प्रभाव 2 गुना हो जाता है, लेकिन इसे कभी भी खाली पेट न पिएं। इसे ब्रेड के साथ खाना चाहिए या पहले 1 गिलास दूध पीना चाहिए। तेंदुफल को सही तरीके से खाने से ही प्रभाव अधिकतम होता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ तेंदुफल खाने से आप बिना शर्त स्वस्थ हो जाएंगे, तो ये एक बड़ी गलतफहमी है। ऊपर बताए गए सभी लाभ भी नुकसान में बदल सकते हैं यदि आप गलत समय पर तेंदुफल खाते हैं, और ये आज के वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं, दिन में 1 तेंदुफल बिल्कुल सुरक्षित मात्रा है, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि इसे सुनहरे समय गोल्डन टाइम पर खाया जाना चाहिए। वो है नाश्ते के बाद। रात में क्यों नहीं, जैसा कि बहुत से लोग करते हैं, बल्कि सुबह क्यों? कारण बहुत सरल है, लेकिन अधिकांश लोग नहीं जानते। जब आप सुबह तेंदुफल खाते हैं तो इसमें मौजूद प्राकृतिक चीनी तुरंत आपकी दिन भर की गतिविधियों जैसे खरीदारी, खाना बनाना, बागवानी, पोते की देखभाल आदि के लिए ऊर्जा के रूप में उपयोग की जाती है। लेकिन अगर आप शाम को, विशेष रूप से रात 8 बजे के बाद तेंदुफल खाते हैं तो आपदा शुरू हो जाती है। इस समय आपका शरीर आराम करने की तैयारी करता है और दिन भर में चापचाय मेटाबॉलिज्म सबसे कम होता है। तेंदुफल की चीनी ऊर्जा के रूप में उपयोग नहीं की जाती है और सीधे पेट की चर्बी बेली फैट के रूप में जमा हो जाती है, और उम्र के साथ ये पेट की चर्बी कम करना बहुत मुश्किल होता है।
लेकिन इससे भी खतरनाक समस्या है। एक मेडिकल कॉलेज के अध्ययन के अनुसार रात 8 बजे के बाद मीठा खाने से ब्लड शुगर तेजी से बढ़ता है और फिर रोलर कोस्टर की तरह तेजी से गिरता है, जिससे आपकी गहरी नींद पूरी तरह से टूट जाती है। यही कारण है कि कई बुजुर्ग सुबह 3 या 4 बजे जाग जाते हैं और दोबारा सो नहीं पाते हैं और अगले दिन थकान महसूस करते हैं। और यहाँ वो सुनहरा नुस्खा है जिसका उपयोग मैं अपने रोगियों के लिए करता हूँ। आधा तेंदुफल 5 अखरोट या बादाम के साथ खाएं। साथ में क्यों खाना चाहिए? क्योंकि नट्स में मौजूद अच्छी वसा एक प्रकार के ब्रेक के रूप में कार्य करती है, जो रक्त में चीनी के अवशोषण की गति को धीमा कर देती है। ब्लड शुगर तीर की तरह ऊपर जाने के बजाय एक सौम्य ढलान की तरह धीरे धीरे बढ़ता है। अग्न्याशय पैंक्रियास पर बोझ कम करता है और पेट भरा होने का एहसास दोपहर के भोजन तक लंबे समय तक रहता है, जिससे आप स्नैक्स नहीं ढूंढते हैं। अब मैं आपको वो रहस्य बताऊंगा जिस पर कई डॉक्टर भी पर्याप्त जोर नहीं देते हैं। आप तेंदुफल सही तरीके से खाते हैं या गलत तरीके से, ये 80% खाने के समय पर निर्भर करता है। यही वह मानक है जो उन लोगों को अलग करता है जो तेंदुफल खाकर स्वस्थ होते हैं और जो अस्पताल जाते हैं। आपको जो पहला सुनहरा नियम याद रखना चाहिए वह यह है, दिन में 1 से अधिक तेंदुफल कभी ना खाएं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे नाश्ते के ठीक बाद खाएं। क्यों? जैसा कि मैंने एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझाया, आपका शरीर एक ऊर्जा कारखाने की तरह है। सुबह में यह कारखाना दिन की गतिविधियों के लिए अधिकतम क्षमता पर चलता है। इस समय तेंदुफल खाने से उसकी प्राकृतिक चीनी तुरंत ऊर्जा के रूप में जल जाती है और पेट की चर्बी बनने का कोई मौका नहीं मिलता। लेकिन शाम को इसका उल्टा होता है। विशेष रूप से रात 8 होते हैं। मामले में हमारे पास में इसका समझक 18-8 होते हैं बजे के बाद। तो ये और भी खतरनाक है। मैं इस समय के बारे में बहुत सख्ती से चेतावनी देता हूं। रात 8 बजे के बाद आपका चयापचय न्यूनतम तक गिर जाता है, जैसे कारखाना बंद होने से ठीक पहले धीमा हो जाता है। इस समय तेंदुफल खाने से चीनी का उपयोग नहीं होता और वह सीधे वसा के रूप में जमा हो जाती है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। शोध के अनुसार रात 8 बजे के बाद मीठा खाने से ब्लड शुगर में उतार चढ़ाव होता है, जो गहरी नींद को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। परिणाम स्वरूप अगले दिन की शुरुआत सिरदर्द और अत्यधिक थकान के साथ होती है। सोरिंग की एलिया की शुरू में दोहरा अत्यधिक, और यह वह सही संयोजन है जिसका मेरे सैकड़ों रोगियों ने सफलतापूर्वक पालन किया है। नाश्ते के ठीक बाद आधा तेंदुफल और 5 अखरोट या बादाम। यह संयोजन बिल्कुल भी संयोग नहीं है। नट्स की स्वस्थ वसा तेंदुफल की चीनी को लपेट लेती है, रक्त में प्रवेश करने की गति को धीमा कर देती है, ब्लड शुगर को धीरे से बढ़ाती है, अग्न्याशय के बोझ को कम करती है और पेट को लंबे समय तक भरा रखती है ताकि आपको पूरी सुबह भूख न लगे। तेंदुफल के साथ खाने पर 5 घातक खाद्य पदार्थ। तो अब आप जानते हैं कि कब खाना है, लेकिन अभी भी कुछ और खतरनाक बाकी है। वो है इसे किसके साथ खाया जाए। गलत संयोजन तेंदुफल को एक टॉनिक से पेट के हत्यारे में बदल देता है। सबसे पहले मैं उन अच्छे दोस्तों के बारे में बात करूंगा जो तेंदुफल के साथ खाने पर पोषक तत्वों के अवशोषण को अधिकतम करते हैं। पहला है दूध या सोया दूध। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के शोध के अनुसार दूध की वसा तेंदुफल के नारंगी पोषक तत्वों के अवशोषण को 3 गुना बढ़ा देती है। इसलिए मैं तेंदुफल खाने के बाद 1 गिलास दूध पीने की सलाह देता हूं। दूसरा है दालचीनी सिनेमन। यह भारतीय रसोई में हर जगह पाया जाने वाला एक परिचित मसाला है। दालचीनी की तासीर गर्म होती है, जो तेंदुफल की ठंडी तासीर को बेअसर करती है और पेट की रक्षा करती है। तीसरा है ग्रीन टी। जापानी शोध में ग्रीन टी और तेंदुफल का एक साथ सेवन करने पर एंटीऑक्सीडेंट क्षमता 2 गुनी हो जाती है, जो कोशिका उम्र बढ़ने को सख्ती से रोकती है। अंतिम है मकई के रेशों कॉर्न सिल्क की चाय। ये चाय जो अक्सर पी जाती है पैरों की सूजन या पलकों की सूजन को रोकती है, जो बहुत अधिक तेंदुफल खाने से हो सकती है। लेकिन अब मैं जो बताने जा रहा हूं वो सबसे खतरनाक चेतावनी है। 5 खाद्य पदार्थ ऐसे हैं जिन्हें अगर तेंदुफल के साथ खाया जाए तो वे आपको गंभीर खतरे में डाल सकते हैं। ये कोई अफवाह या लोक ज्ञान नहीं है, बल्कि सैकड़ों वास्तविक मामलों पर आधारित चेतावनी है। पहला और सबसे खतरनाक भोजन है शकरकंद, स्वीट पोटैटो। जैसा कि आप जानते हैं, त्योहारों के मौसम में अस्पताल के आपातकालीन कक्ष पेट दर्द के रोगियों से भर जाते हैं। ज्यादातर मामले शकरकंद खाने के बाद डेसर्ट के रूप में तेंदुफल खाने के होते हैं। जब शकरकंद और तेंदुफल पेट में मिलते हैं तो एक खतरनाक रासायनिक प्रतिक्रिया होती है और पेट का एसिड सामान्य से 3 गुना बढ़ जाता है। ये ऐसा है जैसे पेट की दीवार पर एसिड डाला गया हो। परिणाम स्वरूप गैस्ट्रिक म्यूकोसा क्षतिग्रस्त हो सकता है, जिससे तीव्र गैस्ट्राइटिस या अल्सर हो सकता है। एक 68 वर्षीय महिला ने उबले हुए शकरकंद के 2 टुकड़े और एक तेंदुफल खाया और उन्हें 1 सप्ताह तक अस्पताल में इलाज कराना पड़ा। इसलिए याद रखें, शकरकंद और तेंदुफल कभी भी एक ही भोजन में न खाएं।
कुछ घंटों का अंतराल भी सुरक्षित नहीं है। दूसरा है अंडा। भारतीय खाने की मेज पर यह एक आम भोजन है। जब तेंदुफल का कसेला घटक अंडे के प्रोटीन से मिलता है तो पेट में पत्थर जैसा सख्त पिंड बन जाता है। शुरुआत में यह सिर्फ अपच और पेट फूलने जैसा लगता है, लेकिन अगर आप इसे अक्सर इस तरह खाते हैं तो यह पिंड सख्त हो जाता है और बेजुआर बेजुआर पेट का पत्थर बन जाता है। इससे भीषण दर्द होता है और इसे एंडोस्कोपी या सर्जरी द्वारा निकालना पड़ता है। मेरे एक 71 वर्षीय पुरुष रोगी हर सुबह उबले अंडे और तेंदुफल एक साथ खाते थे और उन्हें पेट से पत्थर निकालने के लिए एंडोस्कोपी करानी पड़ी। तीसरा है समुद्री शैवाल, सीवीड, केल्प। हालांकि ये एक प्रिय भोजन है, लेकिन एक समस्या है। तेंदुफल और समुद्री शैवाल दोनों में बहुत अधिक फाइबर होता है। जब वे मिलते हैं तो वे आंतों में पानी को अवशोषित करते हैं और सख्त हो जाते हैं, जिससे आंतें अवरुद्ध हो जाती हैं। लक्षण गंभीर कब्ज और भीषण पेट दर्द हैं और अक्सर आपातकालीन उपचार की आवश्यकता होती है। एक 65 वर्षीय महिला रोगी जो हर दिन समुद्री शैवाल का सूप और डेजर्ट में तेंदुफल खाती थी, 2 सप्ताह तक शौचालय नहीं जा सकी और उसे अस्पताल में इलाज कराना पड़ा। चौथा है केकड़ा क्रैब। ये एक पसंदीदा व्यंजन है, लेकिन केकड़ा और तेंदुफल दोनों की तासीर ठंडी होती है। दोनों को एक साथ खाना आपके पेट में बर्फीला पानी डालने जैसा है। परिणाम पेट में ऐंठन, दस्त, पेट दर्द है और गंभीर मामलों में निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन से झटका, शॉक लग सकता है। एक परिवार ने केकड़ा और तेंदुफल एक साथ खाया और सभी 6 लोगों को दस्त और गंभीर पेट दर्द के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया। पांचवा है अकॉर्न जेली, अकॉर्न जेली या स्टार्च युक्त जेली। जब ये तेंदुफल से मिलता है तो समुद्री शैवाल जैसी समस्या होती है। अत्यधिक उच्च फाइबर संयोजन आंतों को अवरुद्ध करता है और कब्ज और पेट फूलने का कारण बनता है। यह विशेष रूप से कमजोर पाचन वाले बुजुर्गों के लिए बहुत खतरनाक संयोजन है। तो अगर आपने गलती से इनमें से कोई संयोजन खा लिया है तो क्या करें? तुरंत खूब सारा गर्म पानी पिए। पेट के एसिड को पतला करने और भोजन को आंतों में जल्दी नीचे जाने में मदद करने के लिए 2 बड़े गिलास से अधिक पिए। यदि पेट दर्द, मतली या अपच 2 घंटे से अधिक समय तक रहता है तो बिल्कुल भी प्रतीक्षा न करें और तुरंत अस्पताल जाएं। आशा है कि गंभीर होने के बाद आपको पछतावा नहीं होगा। आपका स्वास्थ्य किसी भी चीज से अधिक कीमती है और यह ज्ञान इस तेंदुफल के मौसम में आपकी जान बचा सकता है। तेंदुफल को स्वादिष्ट तरीके से खाने और स्टोर करने का रहस्य। लेकिन चिंता न करें, अगर सही तरीके से खाया जाए तो तेंदुफल बिल्कुल भी डरावना भोजन नहीं है। अब मैं केवल विशेषज्ञों द्वारा जाने जाने वाले रहस्यों का खुलासा करूंगा। तेंदुफल खाने का तरीका, इसे डिफ्रॉस्ट करने का तरीका और पोषक तत्वों को बनाए रखते हुए इसे स्टोर करने का तरीका। मेरे अधिकांश रोगी जो सबसे पहला सवाल पूछते हैं वो है, डॉक्टर साहब क्या मुझे तेंदुफल को छीलकर खाना चाहिए? उत्तर शायद आपको आश्चर्यचकित कर देगा। तेंदुफल का छिलका एक सुनहरा खजाना है जिसमें गूदे की तुलना में 3 गुना अधिक विटामिन और खनिज होते हैं। विशेष रूप से सबसे शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट घटक इस पतली छिलके की परत में केंद्रित होते हैं। इसीलिए यदि आपका पेट स्वस्थ है तो तेंदुफल को अच्छी तरह धो लें और छिलके सहित अच्छी तरह चबाकर खाएं। छिलके में मौजूद फाइबर आंतों को चिकनाई देने की तरह सुचारू रूप से चलने में मदद करता है। लेकिन जिन लोगों का पेट कमजोर है, गैस्ट्राइटिस है या अक्सर अपच होती है, तो उन्हें छिलका उतारकर और खाने योग्य आकार में काटकर खाना चाहिए, क्योंकि तेंदुफल का छिलका खुरदरा और सख्त होता है जो संवेदनशील गैस्ट्रिक म्यूकोसा को परेशान कर सकता है। मैं अक्सर एक गंभीर गलती देखता हूं जो बहुत से लोग करते हैं, वो है तेंदुफल को पीसकर जूस बनाना। आप सोचते हैं कि इस तरह आप इसे बेहतर पी सकते हैं और अवशोषण भी तेज होगा, है ना? लेकिन सच्चाई बिल्कुल इसके विपरीत है। टोक्यो यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर के शोध के अनुसार तेंदुफल को पीसते समय हवा के संपर्क में आने से 50% से अधिक विटामिन सी केवल 10 मिनट में नष्ट हो जाता है। इसके अलावा जूस पीते समय चबाने की प्रक्रिया नहीं होती है, इसलिए मस्तिष्क को पेट भरे होने का एहसास नहीं होता और आप अनजाने में अधिक पी लेते हैं। और चूंकि फाइबर बरकरार नहीं रहता है, इसलिए चीनी गोली की तरह रक्त में तेजी से अवशोषित हो जाती है और ब्लड शुगर तेजी से बढ़ जाता है। इसलिए तेंदुफल को पूरा खाना और धीरे धीरे अच्छी तरह चबाकर खाना सुनिश्चित करें, तभी आप पोषक तत्वों को पूरी तरह से अवशोषित कर सकते हैं। भंडारण स्टोरेज के बारे में, बहुत से लोग बिना किसी तैयारी के तेंदुफल को फ्रीजर में रख देते हैं। यह एक गलत तरीका है जिससे 40% पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। मैं जो सही तरीका सुझाता हूं वह इस प्रकार है। बहते पानी में तेंदुफल को अच्छी तरह धो लें और एक साफ तौलिए से पानी पूरी तरह पोंछ लें। यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि सतह पर पानी रह जाता है तो जमने की प्रक्रिया के दौरान पानी तेज बर्फ के क्रिस्टल में बदल जाता है और बाहर से तेंदुफल की कोशिका दीवारों को छेद देता है। परिणाम स्वरूप
डिफ्रॉस्ट करने पर तेंदु फल नरम हो जाता है, पानी निकल आता है और स्वाद और सुगंध सब गायब हो जाते हैं। पानी को पूरी तरह हटाने के बाद प्रत्येक तेंदु फल को प्लास्टिक रैप में अलग अलग लपेटें और जिपर बैग में रखकर फ्रीज करें। इस तरह स्टोर करने पर तेंदु फल 3 महीने तक पोषक तत्वों को बनाए रखते हुए ताजा रहता है। अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चेतावनी है। जब आप जमे हुए पके तेंदु फल सॉफ्ट परसिमन को बाहर निकालते हैं और खाने के लिए डिफ्रॉस्ट करते हैं तो इसे डिफ्रॉस्ट होने के तुरंत बाद खाना चाहिए और कभी भी कमरे के तापमान पर 30 मिनट से अधिक नहीं छोड़ना चाहिए। पके हुए तेंदु फल में कमरे के तापमान पर बैक्टीरिया विस्फोटक रूप से बढ़ते हैं और केवल 1 घंटे के बाद भी यह आसानी से दूषित हो सकता है और फूड पॉइजनिंग का कारण बन सकता है। मैंने वास्तव में एक मामले का अनुभव किया है जहां एक परिवार के 4 सदस्यों ने उस पके हुए तेंदु फल को खाया जिसे सुबह से दोपहर तक कमरे के तापमान पर छोड़ दिया गया था और वे फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। तेंदु फल को प्राकृतिक चमत्कारी दवा बनाने वाली 5 रेसिपी। अब जब आप तेंदु फल के लाभों और इसे सुरक्षित रूप से खाने के तरीकों को पूरी तरह समझ गए हैं तो मैं 5 तेंदु फल रेसिपी का खुलासा करूंगा जिनका उपयोग मैंने बड़े अस्पतालों में सैकड़ों बुजुर्ग रोगियों का इलाज करते समय किया था। ये केवल भोजन नहीं है, ये पारंपरिक चिकित्सा पर आधारित और आधुनिक पोषण विज्ञान के साथ संयुक्त प्राकृतिक उपचार रेसिपीज हैं। प्रत्येक रेसिपी का एक विशिष्ट उपचार उद्देश्य है और सबसे अच्छी बात यह है कि इन्हें घर पर बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। पहली रेसिपी, तेंदु फल, दालचीनी और अदरक को एक साथ उबालकर बनाई गई चाय। यह सर्दियों में जीवन बचाने वाले उद्धारकर्ता जैसा पेय है। सर्दियां बहुत कठोर हो सकती हैं, तापमान जमाव बिंदु से नीचे चला जाता है जिससे बुजुर्ग सर्दी, जोड़ों के दर्द और खराब रक्त परिसंचरण के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील हो जाते हैं। ठीक इसी समय यह रेसिपी अद्भुत प्रभाव दिखाती है। एक पक्का हुआ तेंदु फल सॉफ्ट 0.5 इंच अदरक का टुकड़ा और 2 इंच दालचीनी का टुकड़ा तैयार करें। पहले तेंदु फल को 8 टुकड़ों में काटें और बीज निकाल दें। सभी सामग्रियों को एक बर्तन में डालें, 4 कप पानी डालें और उबालें। जब ये उबलने लगे तो आंच कम करें और 20 मिनट तक धीरे धीरे उबालें। बहुत अधिक समय तक न उबालें क्योंकि तेज गर्मी विटामिन को नष्ट कर सकती है। इस चाय को पीने से पेट से गर्मी फैलती है और पूरे शरीर को गर्म करती है। अदरक हाथ पैरों के सिरों तक रक्त के लिए दो में गर्मी के लिए आद परिसंचरण को बढ़ावा देता है। दालचीनी तेंदु फल की ठंडी तासीर को बेअसर करती है और पेट की रक्षा करती है और तेंदु फल अपने शक्तिशाली विटामिन सी के साथ सर्दी के वायरस से लड़ता है। एक बुजुर्ग श्री शर्मा जो सबसे ठंडे इलाके में रहते थे ने पिछले सर्दियों में हर रात यह चाय पी और जहां वे पहले हर सर्दी में 3-4 बार अस्पताल जाते थे उस साल उन्हें एक बार भी सर्दी नहीं हुई। दूसरी रेसिपी, पोषक तत्वों की हानि के बिना बनाई गई सही तेंदु फल स्मूदी। यह एक ऐसा रहस्य है जो बहुत से लोग नहीं जानते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, तेंदु फल को लापरवाही से पीसने से 50% से अधिक विटामिन सी गायब हो जाता है, लेकिन अगर आप सही तरीके का पालन करते हैं तो आप 80-90% पोषक तत्वों को संरक्षित कर सकते हैं। कुंजी गति और समय है। एक छिला हुआ जमा हुआ पका तेंदु फल, आधा कप दूध या सोया दूध, 1 चम्मच शहद और 5 अखरोट तैयार करें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे कम गति पर केवल 30 सेकंड के लिए पीसना चाहिए। इससे अधिक पीसने पर घर्षण गर्मी पैदा होती है और विटामिन नष्ट हो जाते हैं। कुछ बर्फ के टुकड़े डालकर पीसने से तापमान और कम तमने के लिए बर्फ को देखा गया कि इससे कमने के लिए काफी बात करते हैं। ये दोनों का डीवल में ही लगाइए। हो सकता है श्रीमती ईश्वरी जिनके दांत कमजोर थे और तेंदु फल चबाने में कठिनाई होती थी ने इस स्मूदी रेसिपी को हर सुबह पिया और 6 महीने बाद रक्त परीक्षण में उनके एंटीऑक्सीडेंट स्तर में 40% की वृद्धि हुई। ध्यान दें कि पीसने के 10 मिनट के भीतर इसे अवश्य पी लेना चाहिए क्योंकि ऑक्सीकरण जारी रहता है। तीसरी रेसिपी, बीमार सर्जरी के तुरंत बाद या बड़ी बीमारी से उबर रहे लोगों के लिए तेंदु फल का दलिया परसिमन पॉरेज। ये एक ऐसी रेसिपी है जो तब इस्तेमाल की जाती थी जब दवा की कमी होती थी और मरीजों को बचाना होता था। आधा कप चावल, एक अच्छी तरह से पका हुआ तेंदु फल, सॉफ्ट परसिमन, 3 सूखे खजूर डेट्स, जुजुब और 1 चुटकी सेंधा नमक की आवश्यकता होती है। चावल को धोकर 30 मिनट के लिए भिगो दें, फिर 6 कप पानी के साथ एक बर्तन में डालकर उबालें। उबलने पर आंच कम करें और 45 मिनट तक अच्छी तरह पकाएं ताकि चावल पूरी तरह से फैल जाए। अंतिम 10 मिनट में कटा हुआ तेंदु फल और खजूर डालें और चलाएं। यह दलिया गर्म तासीर का है, पचाने में आसान है, पेट को उत्तेजित नहीं करता है और तेजी से ऊर्जा प्रदान करता है। कूल्हे की सर्जरी के बाद 70 वर्षीय श्रीमती पूनम ने 2 सप्ताह तक हर दिन यह दलिया खाया
और उम्मीद से एक सप्ताह पहले ठीक हो गई और सर्जरी की जगह भी बिना किसी निशान के साफ हो गई। इसका कारण यह है कि विटामिन सी कोलेजन उत्पादन और घाव भरने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चौथी रेसिपी, तेंदुफल और ओट्स का सही नाश्ता। मैं सभी बुजुर्गों को इसकी पुरजोर सलाह देता हूं। ओट्स घुलनशील फाइबर से भरपूर होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं और तेंदुफल विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट की पूर्ति करता है। यह संयोजन सबसे अच्छा संतुलित नाश्ता बनाता है। आधा कप ओट्स को पानी या दूध के साथ हमेशा की तरह उबालें। जब ओट्स पक जाएं तो गैस बंद न करें, बल्कि आधा पका हुआ तेंदुफल छोटे टुकड़ों में काटकर डालें और 2 मिनट तक धीमी आंच पर गर्म करें। अंत में 1 चम्मच चिया सीड्स और 1 चम्मच दालचीनी पाउडर छिड़कें। यह नाश्ता ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ाए बिना पूरी सुबह स्थिर ऊर्जा प्रदान करता है। टाइप 2 मधुमेह से पीड़ित 69 वर्षीय श्री कृष्ण ने 3 महीने तक लगातार ये नाश्ता खाया, जिसके परिणाम स्वरूप उनका HbA1 7.8% से गिरकर 5% हो गया, जिससे उनके डॉक्टर बहुत हैरान हुए। यह साबित करता है कि सही संयोजन के साथ तेंदुफल मधुमेह रोगियों के लिए भी सुरक्षित है और वास्तव में फायदेमंद है। अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण है पोषक तत्वों को अधिकतम बनाए रखने के लिए तापमान नियंत्रण का नियम। यह एक सुनहरा नियम है जिसका ऊपर की सभी रेसिपी सख्ती से पालन करती हैं। तेंदुफल का विटामिन सी 70 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तेजी से टूट जाता है और 90 डिग्री पर लगभग पूरी तरह से गायब हो जाता है। इसीलिए तेंदुफल से कोई भी भोजन बनाते समय आपको निम्नलिखित नियमों का पालन करना चाहिए। पहला, तेंदुफल को लंबे समय तक न उबालें, धीमी आंच पर अधिकतम 5 मिनट तक। दूसरा, अन्य सामग्रियों के पकने के बाद तेंदुफल को अंत में डालें। तीसरा, यदि गर्म करना है तो केवल 60 डिग्री तक गर्म करें जो छूने पर गर्म लगे। चौथा, माइक्रोवेव से बचें क्योंकि तापमान समान रूप से नहीं बढ़ता है और कुछ हिस्से अधिक गर्म हो जाते हैं। शोध के अनुसार उचित तापमान पर पकाया गया तेंदुफल 85% विटामिन सी बरकरार रखता है, लेकिन गलत तरीके से पकाने पर केवल 20% ही बचता है। ये आंकड़े सब कुछ बताते हैं। एक ही सामग्री के साथ खाना पकाने की विधि में अंतर के कारण परिणाम 4 गुना भिन्न हो सकते हैं। तेंदुफल और हर्बल दवाओं को मिलाने के 5 रहस्य। तेंदुफल न केवल भोजन के साथ बल्कि हर्बल दवाओं के साथ मिलाने पर भी दवा बन जाता है। अब मैं आपको तेंदुफल और हर्बल दवाओं के संयोजन के फार्मूले बताऊंगा जो पारंपरिक चिकित्सकों द्वारा सैकड़ों वर्षों से उपयोग किए जा रहे हैं और अब आधुनिक विज्ञान द्वारा प्रभावी साबित हुए हैं। ये अस्पष्ट लोक उपचार नहीं है बल्कि ठोस सुरक्षित तरीके हैं जिनका हजारों बुजुर्गों ने सफलतापूर्वक उपयोग किया है। पहला फॉर्मूला, तेंदुफल और जिनसेंग अश्वगंधा का संयोजन। यह बुजुर्गों और कमजोर लोगों के लिए सबसे शक्तिशाली ऊर्जा बूस्टर नुस्खा है। जिनसेंग सहन शक्ति और प्रतिरक्षा में सुधार के लिए विश्व प्रसिद्ध है। जिनसेंग सहन शक्ति और एक वित्तीशाली में जिसके पूर्वरी प्रसिद्ध है, जिसके बाद है इसके लिए, लेकिन बहुत से लोग नहीं जानते हैं कि इसे तेंदुफल के साथ खाने पर प्रभाव 2 गुना हो जाता है। शोध से पता चला है कि तेंदुफल के घटक जिनसेंग के सक्रिय अवयवों के अवशोषण को 60% तक बढ़ा देते हैं। आपको एक टुकड़ा ताजा जिनसेंग या 3 वर्षिक पड़ा कर दिया तो 3 वर्षिक के स्तर पर प्रसन्नता के आता है। कुछ शोध में लेगा, नहीं मास कर दिया, अब 200 ताजा की बड़ी की बात, टुकड़े सूखा जिनसेंग अश्वगंधा की जड़, 1 पका हुआ तेंदुफल और 3 कप पानी चाहिए। जिनसेंग को बर्तन में डालें और धीमी आंच पर 30 मिनट तक उबालें। अंतिम 10 मिनट में कटा हुआ तेंदुफल डालें। हर सुबह भोजन से पहले 1 छोटा कप पिए। 71 वर्षीय श्री जांगिड़, जिन्हें खड़े होने पर चक्कर आते थे और ऊर्जा की कमी थी, ने कहा कि इस चाय को 2 महीने पीने के बाद वह हर सुबह 5 किमी चलने के बाद भी थकते नहीं है। हालांकि अनियंत्रित उच्च रक्तचाप वाले रोगियों को इस फॉर्मूले का उपयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि जिनसेंग रक्तचाप बढ़ा सकता है। साथ ही रात में इसे पीना पूरी तरह से मना है क्योंकि इससे अनिद्रा हो सकती है। दूसरा फॉर्मूला, तेंदुफल और खजूर युवे का संयोजन। यह केवल मध्यम आयु वर्ग और बुजुर्ग महिलाओं के लिए एक पवित्र रक्त निर्माण ब्लड बिल्डिंग नुस्खा है। 50 के बाद कई महिलाएं रजोनिवृत्ति, मेनोपॉज, प्रसव और असंतुलित आहार के कारण पुराने एनीमिया से पीड़ित होती हैं। खजूर पारंपरिक चिकित्सा में एक प्रसिद्ध रक्त टॉनिक है और इसमें विटामिन सी से भरपूर तेंदुफल मिलाने से आयरन अवशोषण दर काफी बढ़ जाती है। क्योंकि विटामिन सी मुश्किल से अवशोषित होने वाले आयरन को आसानी से अवशोषित होने वाले रूप में बदल देता है। आवश्यक सामग्री, 10 सूखे खजूर, 1 पका हुआ तेंदुफल, 1 चुटकी दालचीनी पाउडर, 4 कप पानी। खजूर को धो लें और थोड़ा काट लें ताकि औषधीय गुण निकल सके। फिर धीमी आंच पर 20 मिनट तक उबालें।
अंतिम 5 मिनट में तेंदू फल और दालचीनी डालें। दिन में एक बार गर्म पिएं। एनीमिया से पीड़ित 58 वर्षीय श्रीमती कंग, जिनका चेहरा पीला था और हीमोग्लोबिन सामान्य से कम 9 GDL था, ने 3 महीने तक लगातार खजूर तेंदू फल की चाय पी, जिसके बाद उनका स्तर 11 8 GDL तक बढ़ गया। रंगत वापस आ गई और चक्कर आना पूरी तरह से गायब हो गया। तीसरा फॉर्मूला, तेंदू फल और शुद्ध शहद का संयोजन। यह सबसे शक्तिशाली प्राकृतिक प्रतिरक्षा बूस्टर पेय है। शहद में 180 से अधिक स्वास्थ्यवर्धक घटक होते हैं और यह एंजाइम और प्राकृतिक एंटीबायोटिक पदार्थों से भरपूर होता है। इसमें विटामिन सी से भरपूर तेंदू फल मिलाने से सर्दी और संक्रमण को रोकने वाला एक प्राकृतिक टीका वैक्सीन तैयार हो जाता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण नियम है जिसका पालन किया जाना चाहिए। शहद को 40 डिग्री से अधिक गर्म पानी में डालने पर सभी एंजाइम नष्ट हो जाते हैं। सही तरीका यह है कि तेंदू फल को पानी में उबालकर नरम करें, फिर इसे पूरी तरह से कमरे के तापमान पर ठंडा करें और फिर 2 चम्मच शहद मिलाकर हिलाएं। नाश्ते से पहले पिएं। बाजार में काम करने वाली और कई लोगों के संपर्क में आने वाली 66 वर्षीय श्रीमती हेजल अक्सर सर्दी की शिकार होती थी। पिछली सर्दियों में उन्होंने हर सुबह तेंदू फल शहद की चाय पी और उस साल उन्हें एक बार भी सर्दी नहीं हुई। यह फॉर्मूला कमजोर प्रतिरक्षा वाले बुजुर्गों या भीड़ भाड़ वाली जगहों पर काम करने वाले लोगों के लिए विशेष रूप से प्रभावी है। चौथा फॉर्मूला, तेंदू फल और अदरक का संयोजन। यह अपच और पेट फूलने के लिए सुनहरा समाधान है। अदरक अपनी गर्म तासीर के साथ पाचन में मदद करता है और पेट दर्द को कम करता है, जबकि तेंदू फल फाइबर और विटामिन प्रदान करता है। यह संयोजन उन बुजुर्गों के लिए एक बहुत अच्छी चाय है जिनका पाचन कमजोर है या खाने के बाद पेट फूलता है और डकार आती है। आवश्यक सामग्री, 1 तेंदू फल, 5 पतले अदरक के टुकड़े, 1 छोटा चम्मच शहद, 3 कप पानी। अदरक को पानी के साथ 15 मिनट तक उबालें और अंतिम 5 मिनट में तेंदू फल डालें। गैस बंद करें, थोड़ा ठंडा करें और शहद डालें। खाने के बाद गर्म पिएं। 72 वर्षीय श्री पार्क को हर भोजन के बाद अपच होती थी और वे हमेशा पाचक दवा अपने साथ रखते थे। जांच से पता चला कि उम्र बढ़ने के कारण गैस्ट्रिक गतिशीलता, गैस्ट्रिक मोटिलिटी कम हो गई थी। लेकिन 1 महीने तक तेंदू फल अदरक की चाय पीने के बाद लक्षण 70% कम हो गए और वे दवा बंद करने में सक्षम हो गए। हालांकि गैस्ट्रिक अल्सर के रोगियों को केवल 1-2 टुकड़े अदरक का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि अदरक जलन पैदा कर सकता है। अंतिम सुरक्षित खुराक और संयोजन विधि है जिसे याद रखना चाहिए। उपरोक्त किसी भी फॉर्मूले के लिए सिद्धांत यह है, एक दिन में केवल एक फॉर्मूले का उपयोग करें और एक ही समय में कई फॉर्मूलों को न मिलाएं। दिन में 2 कप से अधिक न पिएं और 1 कप लगभग 150-200 मिलीलीटर होना चाहिए। इसके अलावा लगातार 3 महीने से अधिक सेवन न करें और 3 महीने के बाद 2 सप्ताह का ब्रेक लें और फिर से शुरू करें। यह शरीर को आदत लगने और प्रभाव कम होने से रोकने के लिए। यदि आप पश्चिमी दवाएं, विशेष रूप से थक्का रोधी, एंटीकोआगुलेंट्स या हृदय की दवा ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर से परामर्श करना सुनिश्चित करें, क्योंकि कुछ हर्बल दवाओं के साथ परस्पर क्रिया कर सकती है। और याद रखें, ये फॉर्मूले केवल सहायक उपचार हैं और औपचारिक चिकित्सा उपचार को कभी भी प्रतिस्थापित नहीं कर सकते हैं। यदि लक्षण गंभीर हैं तो आपको अस्पताल जाना चाहिए। 3 प्रकार के तेंदूफल गलत चुनने पर गंभीर नुकसान हो सकता है। क्या आप जानते हैं कि हर तरह का तेंदूफल हर किसी के लिए सही नहीं होता? यह एक घातक गलती है जिसे मैं हर शरद ऋतु में सैकड़ों रोगियों में बार बार देखता हूं। भारतीयों द्वारा खाए जाने वाले तेंदूफल मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: सख्त तेंदूफल, क्रिस्प हार्ड परसिमन, पक्का हुआ मुलायम तेंदूफल सॉफ्ट परसिमन, राइप परसिमन, और सूखा तेंदूफल ड्राइड। प्रत्येक की विशेषताएं अलग अलग होती हैं और यदि आप ये जाने बिना चुनते हैं कि कौन सा प्रकार किस शारीरिक स्थिति के लिए उपयुक्त है तो आप अपेक्षा से कहीं अधिक गंभीर दुष्प्रभाव पैदा कर सकते हैं। सख्त तेंदूफल सबसे आम प्रकार है जो अक्टूबर से दिसंबर तक बाजारों में भरा रहता है। ये कुरकुरा, मीठा और सेब की तरह चबाने में ताज़ा होता है, लेकिन यह सबसे खतरनाक प्रकार भी है। सख्त तेंदूफल में कसैला घटक तनिन बहुत अधिक होता है, पके हुए फल से 3 गुना अधिक। यह कसैला घटक मध्यम मात्रा में रक्त वाहिकाओं को साफ करता, अलग अलग ये सब प्रति करेंगे मध्यम मात्रा में दूसरा बता रही है, लेकिन बहुत अधिक खाने पर यह आंतों को सख्त कर देता है और गंभीर कब्ज का कारण बनता है। शोध के अनुसार शरद ऋतु में गंभीर कब्ज के साथ अस्पताल आने वाले 70% रोगी ऐसे थे जिन्होंने बहुत अधिक सख्त तेंदूफल खाया था। सख्त तेंदूफल केवल उन लोगों के लिए उपयुक्त है जो युवा हैं, जिनका पाचन अच्छा है और जिन्हें कब्ज नहीं है।
यदि आप 60 वर्ष से अधिक उम्र के हैं या कब्ज बवासीर का इतिहास है तो सख्त तेंदू फल से दूर रहें। अगर खाते भी हैं तो केवल कुछ टुकड़े खाएं और खूब पानी पिएं। पक्का हुआ मुलायम तेंदू फल बुजुर्गों के लिए सबसे सुरक्षित विकल्प है। प्राकृतिक रूप से पूरी तरह से पका हुआ फल कसैलापन लगभग खो देता है और शहद की तरह मीठा हो जाता है। यह वह क्षण है जब तेंदू फल सबसे सुरक्षित विकल्प है, खासकर के लिए करता और गिनतन में बुजुर्गों के लिए सबसे सुरक्षित विकल्प है। खासकर किसी जो है बुजुर्गों के लिए प्राकृतिक रूप से बुजुर्गों के लिए सबसे सुरक्षित विकल्प है और दिन अधिक पौष्टिक होता है। विश्लेषण के अनुसार पके हुए फल में कैंसर विरोधी लाल वर्णक सख्त फल की तुलना में 250% अधिक था। यानी पकने पर एक ही फल का चिकित्सीय मूल्य 5 गुना बढ़ जाता है। पक्का हुआ फल कमजोर पाचन वाले लोगों, बुजुर्गों, कब्ज के रोगियों, बीमारी से उबर रहे लोगों और कैंसर के रोगियों या उच्च जोखिम वाले लोगों के लिए एकदम सही है। सूखा तेंदु फल पोषक तत्वों का एक केंद्रित रूप है, लेकिन जोखिम भी केंद्रित है। सूखने पर नमी निकल जाती है और सभी घटक 3 गुना केंद्रित हो जाते हैं। विटामिन, खनिज और फाइबर सभी बढ़ जाते हैं। लेकिन समस्या यह है कि चीनी भी केंद्रित हो जाती है। एक छोटा सूखा तेंदु फल 1 कटोरे चावल के बराबर चीनी रखता है। अध्ययन के अनुसार 3 सूखे तेंदु फल सफेद चावल की 1 कटोरी की तुलना में ब्लड शुगर को अधिक बढ़ा सकते हैं। इसलिए सूखा तेंदु फल केवल सामान्य ब्लड शुगर वाले स्वस्थ लोगों को कभी कभार स्नैक के रूप में खाना चाहिए और कभी भी हर दिन नहीं खाना चाहिए। मधुमेह रोगियों को इसे बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। तो अपने लिए सही तेंदु फल कैसे चुनें? उत्तर स्वास्थ्य स्थिति पर निर्भर करता है। यदि आप 60 वर्ष से कम उम्र के हैं, पाचन अच्छा है और कब्ज नहीं है तो सख्त फल ठीक है, लेकिन दिन में 1 से कम और पर्याप्त पानी पिए। यदि आप 60 वर्ष से अधिक उम्र के हैं, पाचन कमजोर है या कब्ज है तो केवल पका हुआ मुलायम फल खाएं। यदि आपको मधुमेह या प्री डायबिटीज है तो सूखा फल बिल्कुल मना है और पके या सख्त फल को भी दिन में आधे तक सीमित करना चाहिए। यदि आप कैंसर के बारे में चिंतित हैं तो पक्का हुआ मुलायम फल सबसे अच्छा विकल्प है। यह वह सिद्धांत है जो मैंने 30 वर्षों में हजारों रोगियों का इलाज करके प्राप्त किया है और यदि आप इसका पालन करते हैं तो आप दुष्प्रभावों के बिना अधिकतम प्रभाव प्राप्त कर सकते हैं। तेंदु फल खाते समय जिन लोगों को बहुत सावधान रहना चाहिए। और अंत में, भले ही तेंदु फल कितना भी अच्छा क्यों ना हो, कुछ लोगों को बहुत सावधान रहना चाहिए। यदि आप नीचे दिए गए समूहों में से एक में आते हैं तो तेंदु फल को गलत तरीके से खाना एक बड़ी गलती हो सकती है। पहला और सबसे खतरनाक समूह मधुमेह के रोगी हैं। यदि आप मधुमेह की दवा ले रहे हैं या इंसुलिन ले रहे हैं तो आपको मेरी बात बहुत ध्यान से सुननी चाहिए। तेंदु फल में बहुत अधिक प्राकृतिक चीनी होती है, इसीलिए यदि गलत तरीके से खाया जाए तो ब्लड शुगर रॉकेट की तरह बढ़ सकता है। मधुमेह के रोगियों के लिए सुनहरा नियम यह है कि दिन में आधे से अधिक कभी ना खाएं और इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि आपको यह जानना होगा कि आपका शरीर कैसे प्रतिक्रिया करता है। मैं घर पर ग्लूकोमीटर रखने की जोरदार सलाह देता हूं। यह स्वास्थ्य के लिए एक महत्वपूर्ण निवेश है। तेंदु फल खाने से पहले अपना ब्लड शुगर मापें और 2 घंटे बाद फिर से मापें। यदि संख्या 50 अंक से अधिक बढ़ जाती है तो इसका मतलब है कि आपका शरीर तेंदु फल को सहन नहीं कर सकता है और आपको तुरंत रुक जाना चाहिए। सबसे सुरक्षित तरीका हमेशा भोजन के बाद तेंदु फल खाना है। कभी भी खाली पेट ना खाएं, क्योंकि पेट में अन्य भोजन चीनी के अवशोषण को धीमा कर सकता है जो एग्जैक्ट इंटेक कर रहे हैं। इसका मतलब साथ भी दूसरा समूह जिसे विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए वे हैं जिन्हें गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्रिक अल्सर, एसिड रिफ्लक्स या पुराना पेट दर्द है। यदि आप इस समूह में हैं तो मैं बहुत कड़ी चेतावनी देता हूं। तेंदु फल में प्राकृतिक कसैलापन होता है जो गैस्ट्रिक एसिड स्राव को सामान्य से 3 गुना तक उत्तेजित कर सकता है। मेरे एक 69 वर्षीय पुरुष रोगी ने सुबह खाली पेट एक तेंदु फल खाया और 15 मिनट के भीतर गंभीर पेट दर्द के कारण एम्बुलेंस बुलानी पड़ी। एंडोस्कोपी में उनकी गैस्ट्रिक म्यूकोसा चमकदार लाल और सूजी हुई थी और कई नए अल्सर बन गए थे। इसीलिए यदि आपको पेट की समस्या है तो कभी भी खाली पेट तेंदु फल ना खाएं। भोजन के बाद कम से कम 30 मिनट प्रतीक्षा करें और केवल बहुत कम मात्रा में कुछ टुकड़े खाएं और शरीर की प्रतिक्रिया देखें। यदि आपको सीने में जलन, गर्मी या दर्द महसूस होता है तो तुरंत रुक जाएं और पेट के एसिड को बेअसर करने के लिए 1 गिलास गर्म पानी या दूध पिएं। इसके अलावा कई बुजुर्ग मीठा और स्टोर करने में आसान होने के कारण सूखा तेंदु फल पसंद करते हैं, लेकिन यह वह मीठा जाल है जिसे बहुत से लोग नोटिस नहीं करते हैं। फल को सुखाने पर नमी उड़ जाती है लेकिन चीनी केंद्रित हो जाती है और सूखे फल की मिठास ताजे फल से 2-3 गुना अधिक होती है।
एक सूखे तेंदु फल में 2 ताजे तेंदु फलों के बराबर चीनी होती है। इसलिए आपको दिन में अधिकतम 2 सूखे तेंदु फल खाने चाहिए और चीनी के अवशोषण को धीमा करने के लिए उन्हें चाय के साथ खाना चाहिए। विडंबना यह है कि सूखा तेंदुफल अच्छा भी है और बुरा भी। यह फाइबर से भरपूर है जो कब्ज की रोकथाम के लिए अच्छा है, लेकिन यदि आप पर्याप्त पानी पिए बिना बहुत अधिक खाते हैं तो फाइबर आंतों से नमी सोख लेगा और गंभीर कब्ज का कारण बनेगा। और ये एक नियम है जिसका पालन हर किसी को करना चाहिए, चाहे उन्हें कोई बीमारी हो या ना हो। तेंदु फल खाने के 30 मिनट के भीतर एक बड़ा गिलास पानी पिए। क्यों? क्योंकि तेंदु फल का कसैला घटक स्पंज की तरह पानी सोखता है। इसीलिए यदि आप समय पर पानी की पूर्ति नहीं करते हैं तो आंतें सूखी और सख्त हो जाएंगी। दिन में 8 गिलास पानी पीना आदर्श है और यह न केवल आंतों के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है बल्कि त्वचा को भी कसता है और झुर्रियों को अंदर से कम करता है। दोस्तों, हमने अब तक उस महत्वपूर्ण रहस्य को एक साथ खोजा है कि तेंदु फल जैसा साधारण फल वास्तव में अद्भुत उपचार शक्ति वाला भोजन है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज मैंने जो साझा किया है वह केवल ऐसा ज्ञान नहीं होगा जिसे आप सुनकर भूल जाएंगे, बल्कि यह आपके और आपके परिवार के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए एक दिशा निर्देश बन जाएगा। यदि यह वीडियो आपके लिए मददगार रहा है तो कृपया सब्सक्राइब बटन दबाएं और नोटिफिकेशन चालू करें ताकि आप भविष्य में मेरे द्वारा साझा की जाने वाली स्वास्थ्य जानकारी से न चूकें। मैं हर हफ्ते वैज्ञानिक रूप से सिद्ध चिकित्सा ज्ञान प्रदान करूंगा ताकि आपको स्वस्थ और लंबे समय तक जीने में मदद मिल सके। इसके अलावा यदि आप लाइक बटन दबाते हैं तो यह वीडियो अधिक लोगों तक पहुंच सकता है और मददगार हो सकता है। क्या आपको तेंदु फल खाने के बाद स्वास्थ्य में सुधार का अनुभव हुआ है, या क्या आपके पास तेंदु फल के बारे में कोई सवाल है? कृपया नीचे कमेंट में अपनी कहानी छोड़ें। आपका वास्तविक अनुभव उसी चिंता वाले अन्य लोगों के लिए बहुत मददगार होगा। आप तेंदु फल या अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में कोई भी प्रश्न छोड़ सकते हैं, मैं यथासंभव सभी का उत्तर दूंगा। अंत में मैं आप और आपके पूरे परिवार के लिए स्वास्थ्य, खुशी और शांति की कामना करता हूं। मुझे उम्मीद है कि हर साल जब शरद ऋतु आती है तो तेंदु फल आपका एक भरोसेमंद दोस्त बन जाएगा जो आपको नया जीवन देगा। अगले हफ्ते एक और लाभकारी स्वास्थ्य कहानी के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद। डॉ. संजय गुप्ता।